दोस्तों, मनी वर्सेस सेल्फ इमेज, ये भी एक ऐसा मुख्य कारक है जो ठीक नहीं होने देगा किसी भी पेशेंट को। अभी सेल्फ इमेज का मतलब क्या है कि बाप का बेटे के प्रति व्यवहार और बेटे का बाप के प्रति, यानी कि जो बीमार है वो देखिए अपनी सेल्फ इमेज को कि वो अपने आप को कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर पा रहा है अपनी पत्नी के सामने, अपने बच्चों के सामने, या फिर अपने रिश्तेदारों के सामने। उन सब के सामने उसकी इमेज कहीं न कहीं उसको परेशान कर रही है, कहीं न कहीं उसकी सेल्फ इमेज उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, कहीं न कहीं वो सेल्फ इमेज उसको ठीक नहीं होने दे रही है, कहीं न कहीं वो अंदर ही अंदर इस चीज को लेकर के घुटन फील कर रहा है। ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है उसकी बीमारी का। अच्छा, दूसरा पॉइंट साथियों, दूसरा पॉइंट है आपका मनी वर्सेस सीसी कॉम्प्लेक्स। सीसी कॉम्प्लेक्स ये वो कारक है मुख्य बीमारी का। कई बार आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि ये देखिए, आप इस चित्र में देखिए कि एक पहाड़ है और कोई आदमी इस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है और बहुत सारा वजन उसके ऊपर है और वो प्रॉपरली पहाड़ पे चढ़ तो जाता है, लेकिन लास्ट ऊंचाई तक जाते जाते वो वापस बैक मार जाता है और वो उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। ये भी उसकी एक बीमारी का कारण लाइफ के अंदर हो सकता है। जो आदमी आज बीमारी से जूझ रहा है, परेशान है, क्रोनिक बीमारियां उसको परेशान कर रही है, कहीं उसको बेचैनी है, कहीं उसको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, कहीं उसका सेक्सुअल डिसऑर्डर है, कहीं न कहीं वो अनेकों कारणों से जो है परेशान जो है, वो कारण आप इस एनएलपी ट्रेनिंग के अंदर जान पाएंगे कि कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन की जो प्लास्टिसिटी हो रखी है, कहीं न कहीं हमारे न्यूरॉन डिसऑर्डर है, कहीं न कहीं हमारी सेल डैमेज होती जा रही है। तो वो आप इस टेक्निक के द्वारा जो आज मैं आपको बताऊंगा, उससे आप अपने ब्रेन की अक्षमता और ब्रेन की पावर को कई गुना जो आज बहुत ज्यादा बढ़ा लेने वाले हैं। क्योंकि ये एनएलपी ट्रेनिंग सभी जो मोटिवेशनल स्पीकर है उन्होंने भी आज तक ये चीज को नहीं बताया होगा, और कोई भी थेरेपिस्ट या कोई भी डॉक्टर है उन्होंने भी चीज को शेयर नहीं किया होगा। आज सबसे यूनिक फॉर्मूला और यूनिक टेक्निक आज मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। तो सीसी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि कोई आदमी का अपने लाइफ के अंदर बहुत पहले या बाद में ऐसा दौर रहा होगा कि वो ऊंचाई तक जाना चाहता था, लेकिन वो ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया। जैसे वो वहां पे पहुंचने वाला था तो उसकी बैक लग जाती है। तो वो आदमी भी कहीं न कहीं इस बात को लेकर के उसके दिल के ऊपर वो बातें हार्ट कर रही है, उसको पिंच कर रही है। ये भी एक बीमारी का कारण हो सकता है। तीसरा कारण साथियों ये है कि मनी वर्सेस हार्ट कोहेरेंस। हार्ट कोहेरेंस हार्ट कोहेरेंस का मतलब है साथियों कि उसके हार्ट के ऊपर कहीं न कहीं दबाव है, लोड है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या कहीं न कहीं वो शिकार है उसका, किसी न किसी एंगल से दिल टूट चुका है। वो किसी न किसी के माध्यम से टूटा हो, या परिवार से टूटा हो, या उसके बेटों ने तोड़ दिया हो, या उसके दिल के अंदर कोई न कोई एक ऐसी बात जो उसके दिल से नहीं निकल पा रही हो। किसी के तो दिल में होती है, किसी के दिमाग के अंदर होती है, लेकिन यहां बात हार्ट कोहेरेंस की है। यानी कि हार्ट के ऊपर मैं आज आपको एक मिनट की स्टोरी यहां पे सुनाऊंगा। सन 1984 की साथियों बात है, 1984 की। 1984 के अंदर एक लेडीज का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, यानी कि उसके हार्ट का ऑपरेशन होना था, हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया। और जो हार्ट जिस लेडीज को लगा था वो हार्ट एक उस इंसान का था जो रोड एक्सीडेंट के अंदर जा रहा था, दारू पीते हुए जा रहा था और नॉन वेज खाता हुआ जा रहा था। और जैसे उसका एक्सीडेंट होता है तो वो आदमी मोर्चरी तक, यानी कि राम को प्यारा हो जाता है, और मोर्चरी में उसका जो हार्ट निकाल करके और उस सेलिविया नाम की लेडीज को लगाया जाता है। और सेलिविया जैसे ही ऑपरेट होने के कुछ दिन बाद जैसे ही वो नॉर्मल अवस्था में आती है तो सबसे पहले वो दारू मांगती है और नॉनवेज मांगती है साथियों। ये विचार करने वाली बात है कि वो सेलिविया नाम की लड़की जो थी उसने जिंदगी में कभी 30-32 साल की वो थी, उसको उसने कभी भी
नॉनवेज को कभी चेक चखा भी तक भी नहीं था, टेस्ट भी नहीं लिया, और दारू तो बहुत दूर की बात थी, क्योंकि वो एक मेडिटेटर थी, वो एक हीलर थी, वो अध्यात्म में रुचि रखती थी, वो परमार्थ को बहुत ज्यादा मानती थी। लेकिन फिर भी उसने जो ऑपरेट होने के बाद, जो हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद जो उसने जो चॉइस की, तो वो इसीलिए की क्योंकि जिसका हार्ट उसको लगा था साथियों, वो रोड एक्सीडेंट से पहले वो नॉन वेज खा रहा था। तो इससे यह साबित होता है कि आपका हार्ट भी कई चीजों को ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे आज हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि तू गधा है, तू निकम्मा है, तू बेवकूफ है, तू कर नहीं सकता, तू तो हरामी है, तू तो पागल है। साथियों, ये बात उसके दिमाग में ही नहीं बल्कि उसके दिल के अंदर भी वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसको रिकॉर्ड कर रहा है। वो कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन 101% वो बातें उसके दिल के अंदर जा रही है, और उसका हार्ट एक दिन इतना नेगेटिविटी से भर जाएगा, इतने थॉट से भर जाएगा कि आज आप देख रहे हैं हार्ट आर्टरीज रुक रही है, कहीं न कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, छोटी छोटी उम्र में बैक पेन हो रहे हैं, छोटी छोटी एज के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, मसल्स का स्टिफ हो जाना, पैरालाइज आ जाना, ब्रेन हैमरेज हो जाना, और तो और साथियों, आज जो लोबोटोमाइस नाम की जो भी एक बीमारी ऐसी भी है जिसके कारण बच्चे जो शिकार हो रहे हैं, ये वो बच्चे शिकार हो रहे हैं साथियों, कहीं न कहीं उनके टीचरों ने उनको हर्ट किया है। टीचर भी कहीं न कहीं उनको ये शब्द बोलते हैं कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तू निकम्मा है, तू गधा है, तू ठीक से काम नहीं करने वाला, तू पागल है। साथियों, ये वर्ड हमें ना इस्तेमाल करके उसके हार्ट को जो है हमें पिंच नहीं करना है, उसके हार्ट को हमें हार्ट नहीं करना है, ताकि उसके हार्ट पे ये बातें ना जाए। तो साथियों, यहां एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि अगर ये आपका ड्रीमर पार्ट है, ये आपका ब्रेन है, ये ब्रेन मान लीजिए ब्रेन है, तो ये आपका यहां पे हार्ट है, ये आपका क्या है, हार्ट है, और साथियों ये आपकी बॉडी है। अब आपके ब्रेन के अंदर ड्रीमर पार्ट ने एक सिग्नल लिया कि मुझे ये बनना है, या मुझे ये करना है, या मुझे उस मुकाम तक जाना है, या मुझे इस चीज की अचीवमेंट मुझे लेनी है। ड्रीमर पार्ट ने ड्रीम देखा, उसने अपनी एक डिजायर बढ़ा ली। जैसे इसने डिजायर बढ़ा ली, तो आपको क्या लगेगा कि बॉडी एक्शन लेगी? नहीं साथियों, ये सर्कल उल्टा नहीं चलने वाला। ड्रीमर पार्ट ने जैसे ही कोई सपना देखा, ड्रीमर पार्ट ने जैसे ही लड़के ने कोई विश चॉइस की, जैसे उसने अपने माँ बाप को बताया या उसने ब्रह्मांड को बताया कि मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे नई कार चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे XYZ कुछ भी मुझे चाहिए, तो आपको क्या लगता है आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी? नहीं, आपकी बॉडी उल्टी डायरेक्शन में रिएक्ट नहीं करेगी। सबसे पहले ड्रीमर पार्ट के पास कोई भी अगर विजन आता है, तो सबसे पहले वो आपके हार्ट तक बात पहुंचती है। हार्ट इसमें आपको परमिट करेगा, हार्ट उसको परमिशन देगा, किसको? बॉडी को देगा, और बॉडी फिर काम करना शुरू करेगी। तो ये सर्कल यूं चलता है, ड्रीमर पार्ट है, ये आपका क्रिटिक पार्ट है, और ये आपका ड्योर पार्ट है। तो इसमें आपको हार्ट को शामिल करना है। जो भी आप काम करने जा रहे हो, तो आप अपने हार्ट से परमिशन लीजिए कि हे मेरे दिल, हे मेरे हार्ट, मैं ये काम कर रहा हूं, आप इसमें मेरा साथ दीजिए। मैं इस रास्ते से उस रास्ते तक मैं जाऊंगा, इसमें आप क्या मेरा साथ दोगे? या मैं ये काम करने के लिए रेडी हूं, आप मेरा इसमें साथ दीजिए। तो इसमें आप हार्ट को जो है शामिल कर लीजिए, और कोई भी काम करने से पहले आप हार्ट के साथ एग्रीमेंट करोगे, तो कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द और कोई भी दिक्कत आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि हार्ट इसके अंदर शामिल हो चुका है। हार्ट के अंदर भी साथियों जी है, हार्ट के अंदर भी वो कॉन्शियस पावर है, हार्ट के अंदर भी विजुअलिटी की या हार्ट के अंदर ऑब्जर्वेशन की बहुत बड़ी ताकत होती है। अगला जो पार्ट है साथियों, ये वो पार्ट है, बहुत ही अमल करने वाला पार्ट है, इसके ऊपर विचार जरूर करें आप। चौथा जो आपका टॉपिक है साथियों, जो कारक है आपकी बीमारी के अंदर, वो है साथियों मनी वर्सेस गट इंस्टिंक्ट।
ये वो पार्ट है साथियों जो आपकी बॉडी के अंदर मुंह से लेकर के बड़ी आंत जहां आपकी खत्म होती है वहां तक आपकी बॉडी के अंदर 100 बिलियन बैक्टीरियाज है। बैक्टीरिया 100 बिलियन बैक्टीरिया है। अभी बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? अब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पेन आता है तो वो बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया के अंदर 1000 गुना पावर है। किसी भी कीटाणु से लड़ने की अक्षमता रखता है 1000 गुना। एक बैक्टीरिया है तो वो उस एक कीटाणु है तो एक बैक्टीरिया उसको यूं निपटा सकता है। लेकिन आपके ब्रेन ने क्या मान रखा है कि मेरी बीमारी तो दवाइयों से ही ठीक होगी, इसलिए वे आपके बैक्टीरिया, आपके न्यूरॉन और आपका कार्टिसोल हार्मोन एक्टिव नहीं होता। आपको मानना क्या है कि आपका जो गट इंस्टिंक्ट है इसके अंदर आप ये देखिए कि 6000 मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों के अंदर अगर बिजली की तार बिछानी पड़ जाए इतनी नसें आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी है। इतनी नसें, इतनी वेन्स, इतनी मेरिडियन आपके बॉडी के अंदर है। मुंबई जैसे शहर कितने? 6000। एक शहर के अंदर भी अगर बिजली की तारें बिछानी पड़ जाए सोचिए उतने 6000 शहर जितनी नसें आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी है। इन नसों को चलाने वाला कौन है? आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो कि आपका हेड मास्टर है, जो कि आपका एचओडी है, जो कि आपका एसएचओ है। ये सबसे बड़ी पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। 6000 शहरों जितनी, उसके बाद 23,000 बॉडी के अंदर जीन, 100 बिलियन आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, 80 बिलियन आपके ब्रेन के अंदर सेल, 3 ट्रिलियन आपकी बॉडी के अंदर सेल। इतना साथियों आपकी बॉडी के अंदर जब है, अब आप एक विचार कीजिए, फोन को जब आप यूज करते हो तो उसकी बैटरी 2, 4, 5 घंटे में डेड हो जाती है, क्योंकि बैटरी को आपने चार्ज लगाना पड़ता है अडोप्टर से, और चार्ज जितनी देर चार्ज रहेगी चलेगी। आपने एक टॉर्च देखा होगा, टॉर्च को चार्ज किया है, उसमें सेल डाले, जब तक सेल के अंदर करंट है वो चलती रहेगी। ये बॉडी रात दिन काम करती है। जब आंखों की विजुअलिटी है, आंखों के अंदर आंखों के अंदर जो रोशनी है, जो आंख जो देख पा रही है, आंख की जो पावर है, इसको कौन दे रहा है? आपने कभी बॉडी को चार्ज किया? आपने कभी बॉडी को बिजली से करंट लगा करके या इसके अंदर जो सेल है उसको चार्ज किया? नहीं किया, क्योंकि ये बिजली से चार्ज नहीं होती साथियों। ये आपकी मोटिवेशन के साथ साथ ये आपके ब्रेन की जो ताकत है उससे चार्ज होती है। और वो तब होगी जब आप कहते हैं ना, व्हेन सपोर्ट यू वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। जब आप निस्वार्थ भाव से दुनिया की मदद करेंगे तो ब्रह्मांड फिर आपको मदद देगा, आपको चार्ज रखेगा, आपके हर ऑर्गन को सुचारू रूप से चलाएगा। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की गरीब की, किसी दुखिया की, किसी गऊ की, किसी लंगड़े लुल्ले की, किसी की XYZ टूटे फुट्टे की अगर आप मदद करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो फिर आपकी बॉडी को चलाने वाला वो परमात्मा डेफिनेटली इतना करंट देगा कि आप रात दिन भी काम करोगे तो भी आपकी बॉडी के अंदर पेन नहीं आएगा। तो जो गट इंस्टिंक्ट है ये आपकी बॉडी के अंदर कहां से आया? यूनिवर्स से। यूनिवर्स के साथ हमें जुड़ना है और जुड़ करके हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज, न्यूरॉन, सेल है उनको हमें एक्टिवेट करना है, चार्ज करना है। और 5वां जो टॉपिक है साथियों जो बीमारी को बढ़ावा देता है वो है साथियों मनी वर्सेस यूनिवर्सल एनर्जी। अब ये यूनिवर्सल एनर्जी क्या है इसको भी आपको समझना पड़ेगा। यूनिवर्स की, अब ये देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने बाइक उठाया और आपने हेलमेट उठाना आप भूल जाते हैं और ब्रेन माइंड के अंदर एक थॉट आता है, कहते हैं व्हाट यू होल्ड योर माइंड एनर्जी एंड फोकस टेक टू बी क्रिएटेड ऑन रियलिटी। अगर आपके ब्रेन के अंदर आया कि यार कभी पुलिस वाले ना मिल जाए, तो डेफिनेटली उस दिन मिलेंगे, क्योंकि आपका विचार, आपकी थिंकिंग क्या थी कि हेलमेट नहीं लिया चलान कटेगा। आपका थॉट कहां गया, आपकी एनर्जी कहां गई? चलान के ऊपर।
और आपका फोकस्ड कहां हो गया, चलान के ऊपर, उस दिन आपका 101% चलान कटेगा। क्योंकि आपकी आपकी ऊर्जा जहां लगी, जहां आपकी एनर्जी लगी, जहां आपका फोकस्ड हो जाता है साथियों। क्योंकि ये सब एक प्लास्टिक नुमा है। जैसा आप अपनी बॉडी को ढालना चाहते हो, जैसे प्लास्टिक को गर्म किया तो उससे हम मग बना सकते हैं, उससे बाल्टी बना सकते हैं, उसी से हम अनेकों प्रकार के टब भी बना सकते हैं, क्योंकि उसको एक ढांचे के अंदर डालना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप भी अपने लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो जैसे पानी को छत पे चढ़ाने के लिए मोटर की आवश्यकता है, रेल के डब्बों को खींचने के लिए इंजन की जरूरत पड़ती है, तो ठीक इसी प्रकार इंसान को भी उस कॉस्मिक ऊर्जा से, उस यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ने के लिए एक आदत की जरूरत पड़ती है। अब वो आदत क्या है? सुबह आपका मॉर्निंग में उठना हो सकता है। वो आदत क्या हो सकती है? शाम का खाना टाइम से खाना खाने की आदत हो सकती है। और क्या आदत हो सकती है? आपको आदत आपकी ये हो सकती है कि मैं अच्छे कर्मों में अपना जीवन लगाऊंगा। और आदत क्या हो सकती है? कि मैं गरीबों की मदद करूंगा। हर उस आदत के अंदर जब आप अपने आप को ढाल लोगे, तो यूनिवर्सल एनर्जी तब आपका इतना साथ देगी कि आपके आपके जितनी भी बॉडी में ग्लैंड्स हैं, जिस फॉर एग्जांपल जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, सारी ग्रंथियां आपके एक्टिवेट रहेगी और आपके सातों चक्रास भी बैलेंस रहेंगे। जैसे क्राउन है, थ्रोट है, थर्ड आई है, सोलर फ्लेक्सस है, रूट है, ये सारे चक्रास आपके 101% उसी एनर्जी से बैलेंस रहेंगे। अगर ये सब नहीं करते हो आप, तो ये आपकी लाइफ के अंदर 5 कारक ऐसे हैं जो आपको एक ऐसी अवस्था में ले जाएंगे जिस अवस्था से निकलना और किसी डॉक्टर के भी बस की बात नहीं है कि उस आदमी को इस अवस्था से निकाल दे। तो आप अपनी लाइफ के अंदर अगर इन 5 चीजों को लेकर के, बैलेंस लेकर के चलते हैं और इनके अंदर प्रैक्टिकली अपने आप को ढाल लेते हैं, तो डेफिनेटली आप लंबे समय तक स्वस्थ रह पाओगे और जीवन के अंदर कभी भी वो चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा जिससे आपको दुख होगा। वो चीज आपकी लाइफ के अंदर नहीं आएंगी, ना बीमारी आएगी तो ना किसी प्रकार का कष्ट आएगा। इन चीजों को जीवन के अंदर फॉलो करें। अगर नहीं इनके ऊपर अमल किया, विचार किया, तो यही आपके जीवन के अंदर सबसे बड़ा दुख का कारण बनने वाला है। आशा करता हूं अपने आप तक सीमित वीडियो को ना रख करके अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ और उन मरीजों तक जरूर पहुंचा दें जिनको 101% जिनको आवश्यकता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों, नेक्स्ट एनएलपी की ट्रेनिंग के लिए, ये वो ट्रेनिंग है जो आज तक किसी भी लीडर ने नहीं दी है। ये वो एनएलपी की ट्रेनिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो आपको 50-50 हजार रुपए एक दिन का चार्ज साथियों देना पड़ता है, तब जाकर के ये ट्रेनिंग्स आपको मिलती है। ये वो ट्रेनिंग आपके साथ साझा कर रहा हूं। जितना मैंने सीखा है एनएलपी का, उतना आपके साथ साथियों में बांट रहा हूं। तो जो अच्छी चीज है, जितना बांटोगे उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि व्हेन सपोर्ट यू वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।